एंड आई सीरियसली बिलीव कि एक चलिए बच्चे पालना एक जॉब है, आई एग्री, बट जब वो बच्चे थोड़े से बिजी हो जाएं तो आई बिलीव कि हर इंसान को काम करना चाहिए। एंड आई थिंक आई रियली विश देयर इज सम लॉ कि हर इंसान चाहे कितना भी कमाए खुद से कमाए, क्योंकि वो जो एक आपकी एम्पावरमेंट होती है ना। जब मैंने खुद से कमाए नहीं थे पैसे तो मेरा दिल चाहता था कि ओह ऐसा लॉन, ऐसा शरारा, ऐसा गरारा हो, ये वो। फील आई फिर द बाद में फर्स्ट डे आई हैड माई सैलरी इन माई हैंड्स आई वाज लाइक दिस इज मैं हार्ड. हाँ, this is hard and I don't want to spend it on a day. या And when I shared it with my husband, now husband, and when he was not my husband, तो I was like यार मुझे नहीं करना ये सब। तो अच्छा सुनता था, खुश होता था। He was married for 20 years and he got divorced and then he found me, right? So वो कह रहा था कि चलो यार मेरी तो दूसरी है, मैं तो वैसे ही मुझे नहीं कुछ करना। And जब वो दिन करीब आ रहे थे उसने कहा सुनो वाकई नहीं करना। मुझे लगा था मुझे इम्प्रेस करने के लिए कह रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने के लिए कहूँगी, मुझे नहीं करना। एक तो इट्स टू मच एफर्ट और ये वो, और ऊपर से मेरा एक जो पहले निकाह हुआ था उसमें एक बंगनी, एक निकाह हैरिट हॉल वॉल में, वो भी नहीं मैंने किया था, मैंने घर में ही किया था, बट उसमें भी आई वाज लाइक यार क्या नहीं ज़रूरत इस सब की। सो आई वाज लाइक कि मस्जिद जाएंगे, पेरेंट्स को लेके मस्जिद आयशा हम गए। एंड मुझे शलवार कमीज़ वाइट कलर का पहनना था। एंड एक ब्रांड था, उसने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको कपड़े देंगे। मैं दे दें, आपको पोस्ट करने में ठीक है, पैसे नहीं खर्च होंगे, सही है। ब्रांड के कपड़े पहने मैंने, और नहीं भी मुझे मिलते तो आई वॉज रेडी विद माई वाइट कलर का शलवार कमीज़। सो वो किया। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड लाइक यार हमारा एक फ्रेंड कनाडा से आया हुआ है, एक फ्रेंड कनाडा से आई हुई है, एक फ्रेंड जेलन से आया हुआ है, तो उनको तो पार्टी करनी है, अब क्या करें। फिर एक फ्रेंड की बोट जो कि हमें फ्री में मिली, उस पर 20 लोगों की बस पार्टी, जबरदस्त. हो गई शादी. हो गई शादी। बेहतरीन. आई डोंट रिग्रेट इट, आई डोंट रिग्रेट इट। उसके बाद की ज़िंदगी ज़्यादा मैटर करती है। वो पैसा आप सेव करो, आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, वेकेशन कुछ भी करो उन पैसों का, लेकिन यार एक दिन में आपने उड़ा दिए। और फिर रिश्तेदारों ने बोला कि कूरमे में मिर्ची नहीं थी और बिरयानी में तेल बहुत था, फॉर दैट। अच्छा आयशा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है इस हवाले से ना. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंपल वेडिंग करना चाहते हैं दिस इज़ योर चॉइस, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा महंगी वेडिंग करना चाहते हैं इट इज़ ऑल्सो योर चॉइस. बट लेकिन जब आप अपनी 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये ही, उस 100 रुपये नहीं 1000 रुपये फिर अपनी शादी पे उड़ा रहे हैं, फिर वो जो कंपटीशन आ जाता है ना, तो उसकी वजह से लोग कर्जा लेते हैं. ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा माशरे का इशू है. ठीक है, मैं अपनी शादी की बात बताऊंगा. मैंने अगर अपनी शादी की और उस शादी के अंदर जो है वो मेरा प्लान था सिंपल वेडिंग करने का. ठीक है, लेकिन फिर बाद में मुझे चला कि यार ये सिर्फ मेरी ही शादी नहीं है, मेरे घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं. फिर इसमें फिर अपनी वालदा को देखते हो, फिर ख़ानदान वालों को देखते हो, करीब के इमीडिएट फैमिली को देखते हो, फिर उनकी ख्वाहिशात होती हैं कुछ ना. ठीक है, आप फिर उनको इस आई लव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल वेडिंग, लेकिन उसमें अगर मैं बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता अपनी अम्मी के कि कोई नहीं आएगा, कोई कोई 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आई विश आई कुड डू इट, लेकिन मैं नहीं कर सकता था बिकॉज आई अंडरस्टूड कि मैं अकेला बेटा हूँ. ठीक है, और अम्मी की ख्वाहिशात हैं, कर लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट में कर लेते हैं. सबिया साची नहीं आएगा तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, क्या नाम है इसका, आशियाना की तरफ जो है ना, एक सामने जो क्या कहते हैं कपड़े बनते हैं वहाँ पर ना, ज़बरदस्त किस्म के ख़वातीन के, मैंने बोला वहाँ कर लेंगे हम लोग ना. ठीक है, हम जितना हो सकेगा उस खर्चे को मैं कम रखूँगा, आप भी खुश, मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा. और एक जो ख़ानदान वाली बात आपने की है, एक तरह से मैं उसको अच्छे नज़रिए से भी देखता हूँ कि सारा ख़ानदान बहुत कम जमा होता है, या तो ज़्यादातर गम में ही जमा होता है इंतकालों पे. अगर शादी पे जमा हो रहे हैं तो अच्छी बात है. हाँ, कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, हर कोई नहीं करता. कौरमे वाली बात और मसाले और मिर्चे वाली बात अगर कोई करता है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है. एंड इट वाज़ ग्रेट कि मेरे सारे दोस्त खड़े हुए थे वहाँ पर. इट वाज़ ग्रेट कि मेरे काफ़ी सारे करीबी रिश्तेदार और मेरे कज़न्स, मुझे अपने कज़न्स बहुत पसंद हैं. ठीक है, अब हर ख़ानदान में नहीं होता, हर एक के पास नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास, मुझे एक तरह से नेमत है कि मेरे एटलीस्ट 40 कज़न्स तो होंगे. ठीक है, अब जब महीने में हम सब जब जमा होते हैं, अभी मेरी कज़न की शादी आ रही है. ठीक है, अब वो कनाडा से आ रही है फैमिली. अब जब कनाडा से फैमिली आ रही है तो बाकी मुल्कों से और बाकी शहरों से सारे मेरे कज़न्स जमा हो रहे हैं. अब जब वो मेरे घर पे जमा होंगे तो एक दिन में 50 बंदा यंग कज़न्स जमा होंगे. ठीक है, और हम जो है फिर वो हल्ला गुल्ला करने वाले हैं. तो हर एक की ख़ानदानी निज़ाम भी सेम नहीं होता, बिल्कुल हर एक की सोशल क्लास भी सेम नहीं होती. ठीक है, हर एक जैसे पैसे कमाता नहीं है. ठीक है, तो फिर हम लोग बीच की बात करते हैं.
ठीक है, कि अगर आपका दिल कर रहा है बहुत ही ₹0 में वेडिंग करने का, वो भी कर लें, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका कर रहा है कुछ खर्चा करने का, वो कर लें, लेकिन अगर आप बहुत अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो फिर शायद आप जरदारी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप कर लें, मर्ज़ी है, लेकिन आपने उसको अपनी जेब काट देनी है पूरी तरह से। आप घर बेच रहे हैं, आप सोना बेच रहे हैं घर का, कि नहीं यार मुझे बेटी की शादी करनी है, उस कल्चर पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। I understand. I 100% agree with और ये जो हम लोग फिर अली ज़ीशान और सब्यसाची के ड्रेसेस लेते हैं, उसको एक नज़रिए से मैं कहता हूँ कि हाँ चॉइस है, लेकिन दूसरा नज़रिया ये भी कहता है कि हाँ, एक मिडिल क्लास लड़की देखती है तो वो कहती है कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता, फिर उसकी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, और फिर उसके अंदर जो है वो कंपटीशन वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, और फिर हम जो है फिर कोशिश करते हैं कि नहीं यार मेरी भी शादी ऐसी हो, मेरी भी शादी में इतने लोग, मेरी शादी में 50 खाने हो, कंपटीशन नहीं होना चाहिए यार। जितना कमाते हो उस लिहाज से खर्च कर लो, दैट्स इट, ठीक है। 100 रुपये कमाते हो, 1 रुपया 2 रुपया खर्च कर लो, अपनी जेब को तकलीफ ना पहुंचाओ, ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए शादी, बिल्कुल, बात ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एग्री। मैंने बहुत थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज क्योंकि यार हमारे यहाँ बहुत, क्योंकि मुझे बेसिकली ना बहुत ज़्यादा शेमिंग मिल रही थी। अभी भी मैं सपोर्ट करता हूँ सिंपल वेडिंग को, ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा कि आपने मेरे वलीमे में देखा कि बहुत ज़्यादा टेंट लगा हुआ था, लोग आए हुए थे, देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट, ठीक है। मैंने अपनी जेब नहीं काटी, मैंने कर्जा नहीं लिया, ठीक है, मैंने ब्रांड्स नहीं पहने, मैं अफोर्ड कर सकता था, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उस लेवल पर जाने की कोशिश करता, मैं सब्यसाची को टैग करता, दैट्स नॉट मी। मुझे बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, मेरी इतनी इनकम नहीं है, और ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनकी इनकम नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो करते हैं दिखावे के लिए। बिल्कुल ओह माय गॉड यार, इट इज अ ये टॉपिक है जिसमें आप डीप में जाते हो तो आपको समझ आता है कि यार ये तबका अलग है, ये तबका अलग है, ये तबका अलग है, फिर आप बीच की बात करते हो। और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई उतना ही करेंगे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से अफोर्ड करने वाली, ये जहाँ फिर आता है अच्छा ये कर रहे हैं तो ये भी कर लें, फिर वो कर लें। आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद सो मैनी पीपल कि मैं कहती हूँ यार, और मेरे साथ भी जब मेरा प्रीवियस एक हुआ था निकाह, तो उसमें नहीं, निकाह से पहले जो मंगनी थी उसमें आई थिंक 60 पीपल वर एट आवर प्लेस, हमारे घर पे, नाना करते हुए भी उनकी फैमिली के आई थिंक 40 एंड हमारी 20, और मुझे तो मेरी कजन्स दिख ही नहीं पाई ना, मतलब मैंने तो कुछ इन्जॉय नहीं किया, बिकॉज लोग इतने थे कि आई didn't know them, and they didn't also know them, a lot of them, but वो like ट्रेडिशन और ये वो, और हमारी फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ट्रेडिशन की जिसके साथ बनती है उसको बुलाओ, जिसके साथ नहीं बनती ना बुलाओ, सिंपल। तो वो फिर मैं एक एक्सट्रीम के उसमें चली गई, माई सिस्टर इज़ नॉट हियर, माई ब्रदर इज़ नॉट हियर, आई वाज लाइक कोविड के उसमें मैं आराम से ज़रा निकल ली। एंड मुझे बाय द वे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि यार इट्स सच अ गैम्बल। आपको क्या पता, मेरा दिल चाहता है ऑनेस्टली कि अगर मैं कभी कुछ सेलिब्रेट करना चाहूँगी, सो आई डोंट नो लाइक 5 साल हैप्पी, 10 साल हैप्पी, मेरा दिल चाहता है मैं उसमें लोगों को सेलिब्रेट करूँ जिसमें मुझे भी पता है कि हाँ यार कंपैटिबल हैं, साथ रह रहे हैं। मोस्ट सी आई न्यू माई हस्बैंड, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी अभी मिले होते हैं, लाइक अरेंज मैरिजेस या जो भी रिश्ते के थ्रू बस थोड़ी बहुत बात हुई होती है, एंड आप इतने उसमें अपना फाइनेंशियल इमोशनल आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, बट वो ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं होती उसकी टू वर्क आउट।